रेडी स्टार्ट। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज देश की जनता भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से बहुत परेशान है। वह भी इसे खत्म करना चाहती है ताकि योग्यता का मूल्यांकन हो और देश में जनता का राज हो। कोई छोटा या बड़ा कहलाए, वर्ग भेद को मिटाकर सामाजिक समरसता स्थापित की जाए। विधानसभा चुनाव में जनता ने दिल्ली की लगातार 3 बार की विजयी शीला दीक्षित सरकार को उखाड़कर अरविंद केजरीवाल को सर आँखों पर बिठाया, पर उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। फलतः काफ़ी जोड़ तोड़ की राजनीति और केजरीवाल की बेबाक किसी भी राजनेता के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों टिप्पणी के बाद भी कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनी। केजरीवाल को कांग्रेस के इतिहास व पार्टी की दांव-पेच का अच्छा ज्ञान था। वे जानते थे उनकी सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार आम जनता हेतु पानी और बिजली के दर कम कर दिए और लोकपाल बिल विधानसभा में पेश कर दिया। अगर कांग्रेस और अन्य दल चाहते तो लोकपाल बिल आज से 30 वर्ष पहले ही आ जाती। वही हुआ जिसकी आशंका थी। जन लोकपाल बिल पर नेता एकमत न हो सके और दिल्ली की सरकार गिर गई। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और लोकसभा चुनाव निकट देखकर उन्होंने विधानसभा भंग न कर राष्ट्रपति शासन लागू दिया। दिल्ली में आप पार्टी से हारे दिग्गज नेता असमंजस में थे। वे दिल्ली की आंधी को हवा में बदलकर ही चुनाव चाहते थे। देश में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी थी। केजरीवाल राज्य से उठकर राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। सभी पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है। कांग्रेस, राहुल गांधी, भाजपा, नरेंद्र मोदी और तीसरा मोर्चा जिसकी कोई रीति नीति नहीं, केवल अवसर का लाभ उठाकर सत्ताधारी दल में शामिल होकर सत्ता हथियाना था। ऐसे में जहां पुरानी पार्टियों में छल प्रपंच जारी है, वहां अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी देश में क्या अपना महत्व स्थापित कर पाएगी, यह देखना इस चुनाव में बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा होगा। आप पार्टी में गांधी जी, शास्त्री के प्रपौत्र, सत्यनिष्ठ, ईमानदार व आदर्श व्यक्तित्व के धनी लोग अपना अरबों खरबों का कारोबार छोड़कर शामिल हो रहे हैं, जो एक लहर की तरह पूरे देश में फैल रही है। देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनतंत्र सामने आ रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि आप पार्टी को यदि संसद में जगह मिल गई तो वह यह वायदा पूरा कर पाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह शाश्वत सत्य है, जो जल्दी चढ़ता है वह उतनी ही जल्दी गिरता भी है। आप पार्टी को अभी अपने चिंतकों, विचारकों, नीतियों व कार्यकलापों का मजबूत शासन तंत्र तैयार करना चाहिए। पहले दिल्ली में बहुमत पाकर अपने कार्य से पकड़ मजबूत बनाकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद अन्य राज्यों व देश की राजनीति पर चिंतन करना चाहिए। केंद्र में राज्यसभा व राज्य में विधान परिषद तथा राज्यपाल का पुरानी पार्टी में हारे हुए नेताओं को मरहम लगाने या लड्डू बांटने का माध्यम बनकर रह गया है। प्रजातंत्र का यह दुर्भाग्य है कि जिसे जनता पसंद नहीं करती उसे चुनाव में हरा देती है। दिल्ली इसी का ताज़ा उदाहरण है। स्टॉप।